क्या शाहरुख खान का एक और झूठ पकड़ लिया गया है? और जब मैं ये कह रहा हूं कि एक और झूठ, तो आप सोच सकते हैं कि वो पहला वाला कौन सा है। जी नहीं, ये मामला पान मसाले से जुड़ा हुआ बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये मामला बिल्कुल नया है, ताज़ा है और मन्नत से जुड़ा है, जिस पर एक नई मुसीबत आ चुकी है। आप जानते हैं कि शाहरुख खान और उनका परिवार अपने आलीशान बंगले मन्नत में रेनोवेशन का काम शुरू करवाने की तैयारी में है, लेकिन ये तैयारी शुरू हो इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में इनके खिलाफ एक शिकायत आ गई है और इन पर आरोप लगा है कि इन्होंने बहुत सारे नियम तोड़े हैं। इस मामले में जो अगली सुनवाई होगी वो 23 अप्रैल को होगी। ये खबर तो आपने बहुत जगह सुनी होगी कि मन्नत में रेनोवेशन होनी है, इसलिए शाहरुख खान ने 2 ड्यूप ले लिए हैं वाशु भगनानी से किराए पर 3 साल के लिए। लेकिन ये रेनोवेशन तो बाद में होगा, ये एक्सटेंशन तो बाद में होगा, ये मई महीना तो बाद में आएगा। उससे पहले एक नई मुसीबत टूट पड़ी है और ये नई मुसीबत ये है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का दरवाज़ा खटखटा दिया है और कुछ नए दस्तावेज पेश कर दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो मन्नत है, जो कि ग्रेड 3 हेरिटेज प्रॉपर्टी है, जिसमें आप अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करा सकते, इसके लिए आपको बाकायदा सरकार से अनुमति लेनी होती है। यानी जो महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण है, जिसको हम MCZMA कहते हैं, या फिर तटीय विनियमन क्षेत्र यानी CRZ, इनसे पूरी मंजूरी ली जाती है, तब आप कोई काम कर सकते हैं। तो ये जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं संतोष दौंडकर, इनका दावा है कि शाहरुख खान ने कई सारे नियम बहुत पहले ही तोड़ दिए हैं। बार एंड बेंच एक वेबसाइट है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक संतोष दौंडकर ने कहा है कि वो अपने दावों के बाकायदा सबूत भी पेश करने जा रहे हैं और अब कहा यह गया है कि अगर 1 महीने के अंदर ये सबूत पेश नहीं करते हैं तो उनकी अपील खारिज हो जाएगी, लेकिन उन्हें 4 हफ्ते का समय दिया गया है। अब पूरा मामला यह है कि शाहरुख खान के खिलाफ जो अपील की है संतोष दौंडकर ने, उसमें उन्होंने कहा है कि शाहरुख खान के मौजूदा जो 6 मंजिला बंगला है, इसमें 2 और मंजिल जो जोड़ने की योजना है, मैं उसी पर सवाल उठाता हूं। उन्होंने इस संबंध में CRZ की मंजूरी की वैधता पर सवाल खड़े किए हैं। संतोष का दावा है कि शाहरुख का CRZ के कायदों के उल्लंघन का एक पुराना इतिहास रहा है। संतोष दौंडकर आरोप लगाते हैं कि शाहरुख खान ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से ज़रूरी जो मंजूरी है वो नहीं ली थी और उससे पहले ही उस हेरिटेज स्ट्रक्चर को तोड़ दिया था। उनकी याचिका में कहा गया है कि ये पूरा प्लॉट जो है वो वैधानिक विकास योजना में एक आर्ट गैलरी के लिए रिजर्व था, जिसे MCZMA की अनुमति के बिना हटा दिया गया। यानी यहाँ आर्ट गैलरी होनी चाहिए थी। कार्यकर्ता के अनुसार शाहरुख खान ने MCZMA की अनिवार्य अनुमति के बिना ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 6 मंजिला इमारत का निर्माण पहले ही करा लिया। अब तो उसके ऊपर और 2 माले बनवाने जा रहे हैं। संतोष दौंडकर ने दावा किया है कि मन्नत में अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन भी किया गया है, जिसमें लघु खनिजों और भूजल का अवैध निष्कर्षण हुआ और ये दोनों ही CRZ के नियमों के तहत बैन हैं। संतोष का दावा है कि शाहरुख खान ने सामूहिक आवास के लिए 12 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट्स के नाम पर धोखाधड़ी की और बाद में सबको मिलाकर एक अकेले परिवार के लिए लग्जरी घर बना लिया। हाँ, शाहरुख खान ने शहर भूमि यानी छत और विनियमन अधिनियम 1976 के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया। अब इस मामले में 23 अप्रैल को होनी है सुनवाई। हालांकि संतोष दौंडकर ने साल 2000 और साल 2006 के बीच हुए उल्लंघनों के बारे में कागजात भी दिखा दिए। यानी उन्होंने 2000 और 2006 के बीच में जो उन्होंने तोड़फोड़ की थी अपने घर के अंदर में, वहीं बहुत सारे उन्होंने नियम तोड़ दिए थे। और जो नया रेनोवेशन होना है, जिसके लिए अब वो बाहर रहने जा रहे हैं, 2 फ्लैट लिए हैं, उसके लिए CRZ की मंजूरी उन्होंने जनवरी 2025 में ली है। अब देखना यह है कि ये पूरा मामला किस तरह से आगे बढ़ता है। क्या शाहरुख खान के ऊपर एक नई मुसीबत टूटती है या वो इसका जवाब दे पाते हैं? 23 अप्रैल की तारीख है, इसका इंतज़ार करना होगा। 19 मार्च को एक और मामला है शाहरुख खान के खिलाफ, जिसमें वो पैसे लेकर गुटखे का ऐड कर रहे हैं और ये कहते हैं कि इसके दाने दाने में केसर है। अब दाने दाने में केसर कैसे हो सकती है, क्योंकि दाना तो बहुत सारे होते हैं। 5 लाख रुपए प्रति किलो का केसर 5 रुपए के गुटके में कहाँ से आएगा? तो इसका जवाब भी शाहरुख खान को देना है। वैसे पिछले कुछ दिनों अगर आप गौर करें तो शाहरुख खान जिस तरह से अपने ट्विटर पर एक्टिव हुए हैं, पिछले दिनों वंतारा में जब मोदी जी की विज़िट हुई थी तो उन्होंने बड़ा अच्छा सा लंबा चौड़ा ट्वीट किया था। उसको लेकर भी बड़े सवाल उठे और लोगों ने कहा कि ये लोग आम लोगों की ज़रूरतों के लिए तो कभी ट्वीट नहीं करते, लेकिन पैसा दे दो तो गुटखा भी प्रमोट कर लेते हैं। जब आम लोगों की ज़रूरत होती है, जिनकी वजह से आप हीरो बनते हैं, क्योंकि आप
किसी सरकार की वजह से हीरो नहीं बने हैं। आप सरकार की वजह से इतने बड़े बंगले मन्नत में नहीं रहते हैं। आपको मन्नत तक पहुंचाने वाली इस देश की गरीब जनता है, जिसके ऊपर जब दुखों का पहाड़ टूटता है तो आप कुछ नहीं बोलते हैं, आप चुप रहते हैं। और आप अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल या तो अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए करते हैं, या फिर आप किसी की पॉलिशिंग करनी हो, चाटुकारिता करनी हो, उसके लिए करते हैं। ऐसी तमाम बातें शाहरुख खान के लिए कही गई थी। बहुत से लोग तो इस बात को लेकर भी सवाल उठाते हैं कि आखिर शाहरुख खान को क्या ज़रूरत है गुटके जैसे प्रोडक्ट का ऐड करने का। फिर लोग कहते हैं कि नहीं, उनको पैसे की ज़रूरत है ताकि वो अपनी शान और शौकत बढ़ा सकें, अपनी लग्जरीज़ बढ़ा सकें, अपने लिए प्राइवेट जेट खरीद सकें, और जो उन्होंने आलीशान बंगला बनाया है उसमें कई सारे फेरबदल कर सकें। तो क्या वाकई शाहरुख खान जनता के हीरो हैं? क्या शाहरुख खान वाकई जनता के बारे में सोचते हैं? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि आजकल ऐसा लग रहा है कि शाहरुख खान सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। जब फिल्म इंडस्ट्री में आए थे जगह बनाने, तब वो लोगों के बारे में सोच रहे थे कि लोगों को सिनेमा कैसा अच्छा लगेगा, लोगों के सामने मैं कैसा डांस करूंगा तो अच्छा लगेगा। लेकिन अब शाहरुख खान धीरे धीरे जितनी जितनी ऊंचाई पे पहुंच गए हैं तो वो सिर्फ अपनी तरफ ही देखने लगे हैं। तो क्या बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक हो गए हैं शाहरुख खान? ये भी बातें हो रही हैं। ये जो नया मामला है, इसमें भी उन्हें साबित करना होगा कि क्या उन्होंने वाकई कुछ नियमों का उल्लंघन किया। जैसे इसमें कहा गया कि एक ही परिवार के लिए 12 मंजिला आपने 12 कमरों वाला घर बना लिया, सिर्फ एक ही परिवार के लिए, जबकि नियम कुछ और कहता है। तो तमाम बातें हैं जो शाहरुख खान को अब साबित करनी होंगी। शाहरुख खान ने बड़ी मेहनत से अपनी जगह बनाई है, और बहुत सारे वो लोग जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आकर अपनी एक बहुत बड़ा मकाम बनाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं शाहरुख खान। ऐसे में अब शाहरुख खान, ये जो नया मामला आया है, जो वो मन्नत का रेनोवेशन कराने जा रहे थे, अब तो उनके पुराने रेनोवेशन पर सवाल उठ गए हैं। इस बीच गुटके मामले की भी सफाई देनी है, और जनता उन्हें बड़ी अजीब सी नज़रों से देख रही है कि आजकल भी तो हमारी बात तो करते नहीं हो, तुम कभी वनतारा पे करने लगते हो, कभी किसी और पर करने लगते हो, कभी किसी की शादी में जाकर खीर परोसने लगते हो। तो शाहरुख खान तो हज़ारों करोड़ का ब्रांड है। शाहरुख खान आज शाहरुख खान को किसी के इशारों पर नाचने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुतों को अपने इशारों पर नचा सकते हैं। फिर भी आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो शाहरुख खान कभी किसी के लिए ट्वीट करते हैं, किसी को चमकाने के लिए, कभी खुद के लिए कुछ करते हैं, लेकिन आम जनता के बारे में सोचने वाला शाहरुख खान कहाँ है? वो कहाँ है शाहरुख खान जिसे इस देश की जनता ने हीरो बनाया था? क्या उस शाहरुख खान ने इस देश की जनता के बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दिया है? क्या शाहरुख खान अब जनता के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं? या अब वो भी उन सितारों की लिस्ट में शामिल हैं जो बहुत साल पहले गरीबी पर, बेरोज़गारी पर, पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर, गैस सिलेंडर के महंगा होने पर, डॉलर की कीमत ऊपर जाने पर ट्वीट किया करते थे एक ज़माने में? क्या अब शाहरुख खान उसी लिस्ट में खड़े हैं जहां पर वो सिर्फ अपनी तरफ देख रहे हैं, या वो बाहर भी देखना चाहते हैं? शाहरुख खान ने हमेशा ऐसे हाथ फैलाकर ये कहा है कि मैं तो सबका हूँ, लेकिन क्या वाकई शाहरुख खान सबके हैं? क्या वो सबके बारे में सोच पा रहे हैं? बहुत सारे मामले हैं जिन पर शाहरुख खान को बात करने की शायद ज़रूरत है। उम्मीद है 4 साल शाहरुख खान जब घर पर बैठे थे और कोई फिल्म नहीं कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने बहुत कुछ मनन चिंतन किया होगा और बहुत कुछ इस बात को समझा होगा कि ज़रूरत किस बात की होती है, क्योंकि जनता ही आपको बनाती है, जनता ही आपकी जनार्दन है, जनता ही आपके बारे में तय करती है। वो जनता ही थी जिसने आपको 4 साल घर बैठने पर मजबूर किया, और वो जनता ही थी जो पठान और जवान को देखने आई। उम्मीद है बुरे वक्त से ज़रूर शाहरुख खान ने कुछ सीखा होगा, और ये जो पूरा उनका मामला है, चाहे मन्नत का है या पान मसाले का है, बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, और हम शाहरुख खान को फिर से वास्तव में जनता के हीरो के तौर पर देखेंगे। क्या सोचते हैं आप लोग इस बात पर? आप अपने जो भी विचार रखते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर लिखना मत भूलिएगा।